तो ओवरव्यू में अगर देखा जाए तो आउटलाइन में ऐसा कुछ कर रहा है कि अगर हमारा ये ग्रिड है, हमारा नहीं लिख दिया हुआ, अगर ये ग्रिड है, मैट्रिक्स है, ओके, और समथिंग लाइक रोबोट 1 यहाँ है और रोबोट 2 यहाँ है, एंड तो हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, जो कि होगा DP_R_C1, C2, जिसमें R का वैल्यू 0 होगा, C1 का वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू n-1 होगा, लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स -1, ओके। अब ये रिकर्सिवली चलेगा, ओके, जिसमें पहला जो चीज़ होगा वो इसमें कैलकुलेट करके कितना बेरीज निकाल सकता है, क्योंकि एक रो में कोई मूवमेंट का चांस नहीं है, तो ये इसका काउंट करेगा, इसमें जितना भी होगा, लाइक R1 C1 में जितना भी वैल्यू होगा वो काउंट करेगा और इसमें जितना भी होगा वो लेगा और दोनों को ऐड कर देगा, वो हो जाएगा एक रिज़ल्ट, ठीक है, लाइक कुछ वैल्यू आएगा वो यहाँ रिज़ल्ट हो जाएगा, प्लस DP चलेगा इस पर, लाइक DP चलेगा, मतलब DP नहीं चलेगा, मैक्स चलेगा, मैक्स होगा पूरा DP पर, लाइक मतलब पूरा DP चलेगा इस पर, जैसे कि एक बार इसके लिए ये यहाँ गया और ये यहाँ गया तब, फिर ये यहाँ गया और ये यहाँ गया तब, फिर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया तब, फिर ये यहाँ गया और ये यहाँ गया तब, फिर ये यहाँ गया, यहाँ गया, एक टोटल 9 केसेस के लिए DP लाइक चलेगा, रन होगा, ओके। और मतलब रो +1 होगा और कॉलम +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, और या 0 हो सकता है, कॉलम +0, और कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 प्लस ऐसा होता है, और कॉलम 2 प्लस -1 कॉमा कॉलम, लाइक कुछ भी, और सबको लेकर ऐसे जितना भी मैक्स आएगा ना DP, उसको उसको फिर इसमें ऐड करेगा रिजल्ट में, ठीक है, तो और उसको फिर रिटर्न कर देगा, दैट इज़ द आंसर, ओके। अब तुम रिकर्सिव फंक्शन तो बन गया, रिकर्सिव फंक्शन बन गया, तो फिर अब DP बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो DP बनाने के लिए सिंपल क्या करना है कि लाइक सिंस यहाँ 3 है, ठीक है, 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर 3D DP मैट्रिक्स बनेगा, DP टेबल जो होता है ना 3D बनेगा, 3 डायमेंशनल। तो लाइक फॉर लूप चलेगा, पहला रो के लिए रो होगा लाइक फ्रॉम 0 to n-1, सॉरी m-1 to 0, क्योंकि नीचे से बिल्ड होगा ना, तो बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच कैसे है, क्योंकि तुमको क्या एक रो निकालना पड़ा, उससे फिर तुम ऊपर का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, तो वो होगा। फिर बेसिकली फॉर लूप चलेगा रो के लिए, फिर कॉलम 1 के लिए, फिर कॉलम 2 के लिए, फिर एक DP मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा 3D, जो कि सब वैल्यू 0 होगा या कुछ भी रखो, फिर जब रिज़ल्ट 0 होगा ऐसा कुछ करके, और यहाँ पर सब कुछ होगा, फिर ये यहाँ रिटर्न की जगह यहाँ पर DP वो रो जो होगा, कॉल 1 हो जो होगा, कॉल 2 जो होगा, ये तीनों जो मतलब ऐसे करके होगा, इसका वैल्यू रिज़ल्ट बना देंगे, हम कोड किए हुए हैं, समझ में आ जाएगा। फिर सेम चीज़ यहाँ कॉपी करेंगे और फिर ये सब करके यहाँ पर DP जो होगा वो टेबल में स्टोर होगा, तो टेबल का वैसे DP ऐसे करके निकालेंगे, जो होगा मैक्सिमम वैसे करके निकाल के, और फिर लास्ट में रिटर्न DP रिजल्ट नहीं करेंगे, रिटर्न DP ऑफ वो जो होता है 0, जो हम लोग को चाहिए 0, 0, m-1, ठीक है, n-1 जो भी है, ठीक है, लाइक क्योंकि हम लोग क्या चाहिए DP ऑफ जब जो नंबर ऑफ रोज 0 है, लाइक rth 0 से लेकर, स्टेटमेंट पता है ना ये फंक्शन का क्या मतलब है, DP वाला जो पिछला वीडियो में बताया था, तो 0 से लेकर हाँ जितना भी है, और जब रोबोट 1 0 पर है और रोबोट 2 m-1 पर है, जैसा क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो उसको करके हम लोग को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर CPP का क्वेश्चन बनाए हैं, लाइक कोड बनाए हैं, तो हम तुमको ये मेल कर देंगे, कहाँ गया माउस, हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि चेरी पिकअप वेक्टर ऐसा ले रहा है ग्रिड, ठीक है, उसमें एक m और n ले लिए, और फिर उसमें DP बनाए, ये कांस्टेंट कोई ज़रूरी नहीं है, हम कांस्टेंट बस मतलब हमको इनिशियलाइज नहीं करना था 3D मैट्रिक्स CPP में, तो वही हम कोशिश कर रहे थे, कुछ एरर आ रहा था उसके लिए, ठीक है, चाहो तो हटा भी सकते हो, तुमको तो पता ही होगा किसको हम सिखा रहे हैं। हाँ, तो फिर यहाँ वेक्टर एक DP बनाए, 3D वेक्टर, देखो वेक्टर वेक्टर वेक्टर,
और उसको रिसाइज कर दिया 3 डायमेंशन में, m क्रॉस n, ठीक है, क्योंकि कॉलम 1 n तक चलेगा, कॉलम 2 n तक चलेगा और रो जो है m तक चलेगा। ओके, फिर फॉर लूप चल रहा है, एक रो m-1 से रो 0 तक, फिर कॉलम 1 0 से n तक और कॉलम 2 0 से n तक, फिर रिजल्ट इज इक्वल टू 0, वहीं सब पूरा चीज़ कॉपी कर दे, फिर लास्ट में ये हुआ और रिटर्न नहीं करें, रिटर्न लास्ट में ऐड करेंगे, एल्स यहाँ भी सेम चीज़ कॉपी किया और यहाँ पर एक मैक्स वाला चीज़ निकालें, ठीक है, और std मैक्स करके यहाँ पर मैक्स कॉमा dp रो देखे 3D कैसे एक्सेस कर लें वो वाला चीज़ किया, और लास्ट में जो रिज़ल्ट जो भी बना टोटल ऐड करने से उसको dp में स्टोर कर दिया, और लास्ट में सब कुछ करने के बाद पूरा फॉर लूप सारा फॉर लूप चलाने के बाद हम लास्ट में dp 00 n-1 रिटर्न किए। ओके, सो दिस इज़ द कोड, होपफुली समझ में आ जाएगा। लाइक अगर वीडियो से नहीं समझ आया तुम कोड भी थोड़ा सा देखोगे समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील।